बहुत समय पहले एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे जिनका नाम कौशिक था। वे अपने राज्य पर शक्ति और बुद्धिमानी से शासन करते थे, लेकिन उनके मन में कुछ और पाने की इच्छा थी, सच्ची दैवीय शक्ति। एक दिन अपने महल की छत पर खड़े होकर कौशिक ने अपने विशाल राज्य को देखा। उनके पास धन, सेना और प्रभाव था, फिर भी उन्हें लगा कि कुछ कमी है। उन्होंने सोचा, असली शक्ति क्या है? एक दिन राजा कौशिक अपनी सेना के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम गए। ऋषि, जो अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे, उन्होंने उनका स्वागत किया। अपनी दिव्य गाय नंदिनी की मदद से उन्होंने पूरी सेना को चमत्कारिक रूप से भोजन कराया। राजा कौशिक ने कहा, ऋषिवर वशिष्ठ, इस गाय में तो दैवीय शक्तियां हैं। एक साधारण ऋषि के पास ऐसा धन कैसे हो सकता है? मुझ जैसे राजा नंदिनी के लायक हैं। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, नंदिनी मेरी नहीं है, यह एक दैवीय उपहार है। असली शक्ति चीजों को पाने में नहीं, बल्कि अंदरूनी ताकत और ज्ञान में होती है। लेकिन कौशिक घमंड में आकर नंदिनी को छीनने की कोशिश की, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने बिना किसी हथियार के केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति से राजा और उसके सैनिकों को आसानी से हरा दिया। हारने और अपमानित होने पर कौशिक को समझ आया कि दैवीय शक्ति के सामने शारीरिक बल बेकार है। राजा कौशिक ने कहा, अगर शक्ति आत्मा में है तो मुझे उस शक्ति को खोजना होगा। मैं अपना राजपाट छोड़कर सच्चे ज्ञान का रास्ता अपनाऊंगा। इसके बाद उन्होंने अपना राज्य, अपना मुकुट और अपनी सुख सुविधाएं छोड़ दी और आध्यात्मिक बदलाव की यात्रा पर निकल गए। कौशिक सुनसान जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में घूमते रहे, सालों तक ध्यान करते रहे। उन्होंने भूख, दर्द और अपने अहंकार का सामना किया। दुनिया उन्हें भूल गई, लेकिन वे डटे रहे, खुद को आगे बढ़ाते रहे। कई सालों की तपस्या के बाद कौशिक बदल गए। उनकी तपस्या ने उनके पुराने रूप को खत्म कर दिया। वे अब राजा कौशिक नहीं रहे, वे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बन गए, एक महान ऋषि। एक बार गहरे ध्यान में जब ब्रह्मांड दैवी ऊर्जा से गूंज रहा था, उन्हें एक पवित्र ध्वनि सुनाई दी, प्रकाश, ज्ञान और बुद्धिमत्ता का मंत्र। यह गायत्री मंत्र था, सूर्य देव सवितुर को समर्पित एक प्रार्थना जो प्रकाश और ज्ञान के स्रोत हैं। विश्वामित्र, जो अब दैवीय ज्ञान से भर चुके थे, उन्होंने इस पवित्र मंत्र को अपने पास नहीं रखा। उन्होंने इसे दुनिया के साथ बांटा ताकि कोई भी राजा या गरीब, जवान या बूढ़ा इसकी शक्ति और ज्ञान को पा सके। गायत्री मंत्र सिर्फ शब्द नहीं थे, यह मानव मन और ईश्वर के बीच एक पुल था। जब लोग इसका जाप करते थे तो वे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाते थे। राजा कौशिक की यात्रा शक्ति की तलाश करने वाले राजा से ज्ञान पाने वाले ऋषि बनने तक एक महत्वपूर्ण सीख बन गई। असली शक्ति धन या युद्ध में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई और ज्ञान की खोज में मिलती है। आज भी गायत्री मंत्र पूरी दुनिया में सुनाई देता है। यह मंत्र चाहने वालों का मार्गदर्शन करता है। यह ज्ञान का प्रतीक है। विश्वामित्र का सभी मनुष्यों को यह एक उपहार है।